स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का यह वीडियो हम अपने उन भाई बहन के लिए बना रहे हैं जिनको बिल्कुल भी डिमॉवियर प्रमेय समझ में नहीं आता है, बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से भी नहीं आता है डिमॉवियर प्रमेय। तो उनके लिए स्टूडेंट यह वीडियो है ना। आइए हम देखते हैं किस तरीके से आपको हम इस टॉपिक को शानदार तरीके से कवर करेंगे और एक ही वीडियो के अंतर्गत आप लोग सभी लोग सीख जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि n के किसी भी मान के लिए, है ना, n का कोई भी मान हो, n की किसी मान के लिए आपका डिमॉवियर का प्रमेय का सूत्र क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र होता है आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर यदि n रहेगा तो इस स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है cos n थीटा प्लस में आपका आ जाता है आई साइन n थीटा, है ना। ये चीजें आपकी निकल के आ जाती हैं। मैंने क्या कहा कि n के किसी भी मान के लिए यही आपका n है। n के किसी भी मान के लिए जो डिमॉवियर प्रमेय का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होती है। इस n का मल्टीप्लाई हो गया है थीटा में और कुछ नहीं हमने किया है ना। तो इस बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद जो है अगला, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ पूछा जाता है। साबित करने वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन जो है आपका साबित करने वाला लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये चीजें आपकी सॉल्व होती हैं। तो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट की, ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर यदि आपका n रहे तो इसमें आपको ये जो है वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, आपको प्रूफ क्या करना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर माइनस n के बराबर इसकी वैल्यू होती है ना। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साबित करिए कि ये इसके बराबर होता है ना। इसको साबित करने से पहले कुछ बातों को मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आपका होता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, cos माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये आपकी cos थीटा की बराबर होती है। और यदि आपका यही चीज साइन में रहेगा ना, साइन माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है माइनस साइन थीटा के बराबर, है ना। तो आपने इतनी चीजों को समझ लिया। ये दोनों चीजें आपकी फॉर्मूला क्या है, कहीं आसमान से ये फॉर्मूला आया नहीं है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हमको यूज करना है, इसलिए बच्चों मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात हम उठाएंगे स्टूडेंट बायां पक्ष। हमको क्या उठाना है, सबसे पहले बायां पक्ष उठाना है। और बायां पक्ष उठा करके डिमॉवियर के प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिमॉवियर के प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष उठा करके। इस बातों को ही आपको ध्यान देना है। बायां पक्ष आपका है क्या, इस बातों पर तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो बायां पक्ष आपका है स्टूडेंट, आपका है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द होल पावर आपका n है ना। आप डिमॉवियर के प्रमेय का यूज करके क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सिंपल पहले आप देखिए कि इस चीजों को आप लिख क्या सकते हैं। ये देखिए, ये cos थीटा है ना, तो इसके जगह पे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है। सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं। प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई साइन माइनस थीटा। आपने यहाँ पे आई साइन माइनस थीटा लिख लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि एक सुंदर सा ब्रैकेट बिल्कुल लगा दिया और उसके बाद आपने एक करामात यहाँ पे कर दी बिल्कुल। ये इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। साइन माइनस थीटा आपने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के बराबर। तो इतनी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब डिमॉवियर प्रमेय से आपको पता है कि ऊपर जो n है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है और कुछ नहीं होता है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका आ गया cos माइनस में n थीटा आ गया, फिर प्लस में आपका आ गया आई साइन और उसके बाद आपका आ गया माइनस में n थीटा, है ना। इतनी चीजें आपके पास ये निकल के
आ चुकी हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीजें आपके पास इतनी चीजें निकल के आ चुकी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कॉस माइनस थीटा बराबर तो कॉस थीटा होता है ना, तो आप इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना कि सर ये तो नो डाउट ये चीजें हमारी ये है ना, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद आप इसके जगह पे ये चीजें लिख सकते हो, आपके पास कोई डाउट की बात नहीं है ना, इतनी चीजें आप यहां से लिख सकते हो। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, जरा सोचो। आप इस चीज को लिख सकते हो क्या कि सर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका पावर मैं माइनस एन जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं माइनस एन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल ये वाला टर्म आपका निकल के आ जाता है, इसलिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। और ये क्या है आपका, ये चीजें यही तो हैं आपकी, यही तो है RHS, इसी के बराबर में तो आपको प्रूफ करना है, यही चीजें आपकी RHS है। तो इस तरीके से इस चीजों को सॉल्व करेंगे। शानदार, आपने यहाँ से कितने मार्क्स को गेन कर लिए बच्चे, यहाँ से आपने 5 नंबर को गेन कर लिए। बिल्कुल आप लोग फॉर्मूले को याद रख के चलिएगा, सवालों को सॉल्व करते हुए चलिएगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि a इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पहली वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी, और आखिरी वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी। इन दोनों चीजों को ज्ञात कर लेना है। सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, जो चीजें दी रहती हैं उस चीजों को लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू आपने लिख लिया यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, है ना। उसके बाद हमको क्या निकालना है, 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है। 1 अपॉन a की वैल्यू आपकी a इनवर्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। जो आपका a इनवर्स की वैल्यू है ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और इसका पावर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका पावर आपका -1 हो जाएगा, है ना। जब आप इसका पावर -1 कर देंगे तो आपको पता है कि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस में अल्फा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आई साइन, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा हो जाएगा। इतनी चीजें तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि ऊपर वाला जो पावर रहता है वो थीटा के पास मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और एक बात आप जानते हैं, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो सर कॉस थीटा के बराबर होती है, तो आपने कॉस अल्फा लिख लिया। साइन माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि माइनस आई साइन अल्फा के बराबर आपने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन a की वैल्यू है। आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू को निकाल दी है। a की वैल्यू क्या है आपकी, तो a की वैल्यू है आपकी कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, आपकी a की वैल्यू है, प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है आपकी कॉस अल्फा, माइनस में आई साइन अल्फा, आपकी इसकी वैल्यू है माइनस साइन आई, अब ये माइनस से ये प्लस आपका कट गया, तो यहाँ पे आपका बच गया 2 कॉस अल्फा, है ना। ये 2 कॉस अल्फा जो बचा है ना स्टूडेंट, ये आपका पहला आंसर है। यहाँ से आपने 2.5 अंक निर्धारित कर लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला आपका मैंने क्या कहा है, a माइनस 1 अपॉन a की आपकी वैल्यू ज्ञात करनी है। a माइनस 1 अपॉन a क्या है आपका, तो सबसे पहले आपको देखना है कि a क्या है, तो a आपका है कॉस अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, आपको पता चल गया, माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, यही तो निकाली है भैया आपने, 1 अपॉन a की वैल्यू क्या निकाली है, इतनी चीजों को आपने निकाला है। आराम से रखिए इसकी वैल्यू को, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, आपका ये चीजें हो जाएंगी, है ना, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, आपका ये हो गया, माइनस में आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर प्लस में आपका हो जाएगा आई साइन अल्फा, है ना। यहाँ से आप माइनस कॉस अल्फा को प्लस कॉस अल्फा से कैंसिल कर देंगे, आई प्लस आई ये हो जाएगा आपका 2i साइन अल्फा, और यहाँ से आपने फिर से 2.5 नंबर पा लिया, मतलब कि 5 आउट ऑफ 5 का आपने काम कर लिया, 5 में से 5 नंबर का क्वेश्चन का आपने बना लिया। और भी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, एक वीडियो में कवर कराना इसका मुश्किल है। साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देता चलूं कि यदि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन से जुड़ी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की शानदार तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ सारे टॉपिक को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका कवर कराया जाएगा। तो आइए देर का किस बात की, आप दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करें।